हम खड़े हैं शांति निकेतन पब्लिक स्कूल पथरेड़ी में। यहाँ की एक छात्रा ने, विशाखा ने 496 अंक लेकर स्कूल का ही नहीं, आसपास के एरिया के, यहाँ तक कि गुड़गांव जिले का नाम रोशन किया है। इन्होंने गुड़गांव जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान किसी अन्य स्कूल की बच्ची का रहा है, दूसरा स्थान इस बिटिया का रहा है। तो दूसरा स्थान लेकर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, एक गौरवमयी बात होती है। स्कूल के लिए बड़ी उपलब्धि होती है, बच्चे के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। उसके लिए पूरे के पूरे रास्ते खुल जाते हैं आगे जाने के लिए। इसमें स्कूल बहुत मेहनत करता होगा, पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करते होंगे, और जिस बिटिया ने वो अंक हासिल किया है उसके फ्रेंड सर्कल ने भी शायद इनको ऊपर ले जाने के लिए मेहनत की हो। तो आज ये बिटिया हमारे साथ है, छात्रा हमारे साथ है, इसका नाम विशाखा है। तो इसने किस किस तरह से मेहनत की, किस किस तरह से आगे बढ़ी ताकि दूसरों को प्रेरणा मिल सके। विशाखा बिटिया, आज हम आपका वीडियो बना रहे हैं ताकि इसलिए कि दूसरे बच्चों तक आपकी बात पहुंच सके, ताकि दूसरे बच्चे उससे लाभ उठा सके। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विशाखा है। मैं शांति निकेतन पब्लिक स्कूल पथरेड़ी में पढ़ती हूँ। मैं पथरेड़ी से हूँ। मेरे पिताजी का नाम विजेंद्र कुमार है और मेरी माताजी का नाम सुशीला देवी है। एक ग्रामीण आंचल से बच्ची आती है और इन्होंने गुड़गांव में दूसरा स्थान हासिल किया है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण एरिया में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। तो इन्होंने एक नया कीर्तिमान यहाँ पे स्थापित किया है। तो विशाखा, हमें ये और बताइए कि आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो इतना बड़ा मुकाम पर जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, डेडिकेशन की जरूरत भी बहुत ज्यादा होती होगी। तो इसमें आपने किस किस तरह से मेहनत की, किस तरह से टाइम टेबल बनाया, कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डाल के बताएं। इसके लिए मैंने अपना टाइम टेबल बनाया, फिक्स टाइम से स्टडी करती थी और टीचर्स, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के सभी टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल भी बहुत मोटिवेट करते थे। वो पूछते रहते थे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पढ़ाई वगैरह में, और सब्जेक्ट वाइज डेली 5 to 6 आवर्स मैंने स्टडी की है। जिस सब्जेक्ट में वीकनेस फील होती थी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया और पूरे पूरे साल ऐसे ही टाइम से स्टडी की है। उसके बाद ये मार्क्स मिले हैं मेरे को। आपने मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लिए हैं, तो एक बड़ी अचीवमेंट होती है। आपने एक नंबर भी नहीं कटने दिया। तो मैथ में क्या आपका इंटरेस्ट ज्यादा था, या आपके टीचर्स ने ज्यादा सपोर्ट किया, प्रिंसिपल ने ज्यादा सपोर्ट किया, या कुछ अन्य कारण रहे? मैथ्स में इंटरेस्ट भी था और मैथ्स को टाइम भी सबसे ज़्यादा दिया है। मैथ्स के टीचर भी काफ़ी अच्छे थे और प्रिंसिपल सर भी मैथ के बारे में पूछते रहते थे, सपोर्ट करते थे, मैथ की बुक वगैरह अवेलेबल करवाते थे। इस वजह से मैथ में इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं मेरे को। तो जब आप इतना बड़ा मुकाम हासिल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप स्वयं में इतना बड़ा नहीं हो सकते। आपके आसपास के माहौल का, आपके सराउंडिंग का, आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का योगदान जरूर रहा होगा। तो इसमें से अगर सबसे ज्यादा बात की जाए कि सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट मिला, तो आपके टीचर्स का मिला, आपके पेरेंट्स का मिला, प्रिंसिपल का मिला, या जो है आपके फ्रेंड सर्कल से सबसे ज्यादा सहयोग मिला? और टीचर्स के बिना तो खैर मुझे लगता नहीं कि कोई भी बाजी पार की जा सकती है। तो आप ही बताइए। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे को स्कूल के टीचर्स का और प्रिंसिपल सर का रहा है। स्कूल के टीचर जो भी प्रॉब्लम होती थी स्कूल टाइम के बाद भी हमेशा हेल्प करते थे, और ऐसे ही प्रिंसिपल सर कोई भी दिक्कत होती थी तो हम उनको खुल के बताते थे, वो हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व करते थे। और बाकी पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने सारी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है, जो भी बुक वगैरह चाहिए होती थी कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट टीचर्स का ही रहा है। अक्सर ऐसा होता है, देखा गया हमारे समाज में, आसपास में, कि हम लड़कियों को सपोर्ट कम करते हैं पेरेंट्स की तरफ से। पेरेंट्स लड़कों को ज्यादा सपोर्ट कर देते हैं। तो कभी आपने इस तरह की बात अपने परिवार के अंदर महसूस हुई कि पेरेंट्स से कम सपोर्ट मिल रहा है, आपके भाई को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा हो, और उसके बावजूद भी आपने ज्यादा अंक हासिल कर लिए? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स सभी बहन भाइयों को सेम सपोर्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं रखते कि लड़कियों को नहीं करना सपोर्ट या लड़के को करना है, ऐसा मेरे को कभी फील नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है मेरे को। पेरेंट्स ने और किस किस तरह से सपोर्ट किया? पेरेंट्स जो मतलब टाइम टू टाइम उठाते थे, उनको जिस भी बुक्स के लिए बोलते थे तुरंत अवेलेबल करवा देते थे। बाकी उन्होंने बहुत हेल्प की है, ना कभी काम वगैरह के लिए बोला, पढ़ाई के बीच में कभी डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने, बस पढ़ने का ही काम रहता था मेरे पास। ये बहुत बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स इस तरह से सपोर्ट कर जाते हैं तो 496 बच्चे ले आती है। अगर अन्य पेरेंट्स भी इस तरह से, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनसे भी यही उम्मीद है कि अपने बच्चों को और बच्चियों को इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, तो वे भी 496 नहीं, उससे भी ज्यादा अंक लेकर आ सकते हैं। तो आपने टीचर्स से कभी आपने बात की हो, जैसे स्कूल टाइम के बाद भी आपने फिर टीचर से बात करने का प्रयास किया हो, प्रिंसिपल से बात करने का प्रयास किया हो,
कोई आपको डाउट्स रह गया हो, क्लियर नहीं हो पाया हो, तो उसके बावजूद कभी आपने फोन पर संपर्क किया हो या अन्य माध्यमों से संपर्क किया हो, तो क्या संपर्क हो पाया और उन्होंने सपोर्ट किया? हाँ, हमेशा टीचर्स अवेलेबल रहते थे स्कूल टाइम के बाद भी। जैसे कोई दिक्कत आती थी तो कॉल पे बात हो जाती थी, वो समझा देते थे। कोई डाउट होता था तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। टीचर्स ने हमेशा सपोर्ट किया है, प्रिंसिपल सर ने भी। बहुत बढ़िया बात है। अब जो है आपने इतने अच्छे अंक लेकर आप पास हुए हो, तो फ्यूचर में हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे क्या बनना है, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। जब इतने अच्छे अंक आपने 496 अंक लिए 500 में से, आपके केवल और केवल 4 अंक कटे हैं, तो बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन खुले हुए हैं। आप इंजीनियर बनना चाहो बन सकते हो, डॉक्टर बनना चाहो बन सकते हो, आर्किटेक्ट बनना चाहो बन सकते हो, सीए बनना चाहो बन सकते हो, आईएएस बनना चाहो बन सकते हो, आईपीएस बनना चाहो बन सकते हो। तो किस तरफ आपका रुझान ज्यादा है कि आप उस तरफ जाना चाहते हो? तो फ्यूचर में प्लानिंग क्या है आपकी? मैं आगे चलकर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आईएएस ऑफिसर ही क्यों? क्योंकि दूसरे ऑफिसर्स भी तो देश की सेवा ही कर रहे होते हैं। आपने आईएएस के बारे में क्यों सोचा? आईएएस ऑफिसर देश की एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो मैं वो लेकर और देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इस मुझे ऐसा लगता है कि आईएएस ऑफिसर बनकर मैं ज़्यादा अच्छे से देश की सेवा कर सकती हूँ। अभी जो बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनके अगले वर्ष एग्जाम होंगे, आप ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज कन्वे करेंगे कि इस तरह से पढ़ाई करोगे तो आपके भी 496, 497, 498 मार्क्स आ सकते हैं? तो उनके लिए आपका कोई मैसेज हो? इतने मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बस जो भी स्कूल में पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़े और घर जाकर उसको रिवाइज ज़रूर करे, और टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं उसको हमेशा ध्यान से पढ़े और मेहनत करे, टाइम टू टाइम स्टडी करे। जिस भी सब्जेक्ट में वीकनेस होती है टीचर से हेल्प ले या खुद से उसको टाइम ज़्यादा दे, तो हम इतने मार्क्स आराम से ले सकते हैं। जिन पेरेंट्स के बच्चे अभी 10वीं क्लास में हो और 12वीं क्लास में हो, ऐसे पेरेंट्स को भी आप कुछ कहना चाहती है कि वो किस किस तरह से सपोर्ट करें? वो बस अपने बच्चों को सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएँ, उनको पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब ना करे और उनको फुल सपोर्ट करे, तो उनके बच्चे भी ले सकते हैं ऐसे मार्क्स। थैंक यू विशाखा, आज आपने सारी बातें बताई। कुछ बातें जो विशाखा ने बताई, जो पॉइंट आउट की गई, वो ये बातें हैं कि कंटिन्यूएशन बनाए रखें। घर जो स्कूल में काम दिया जाता है उसको घर जरूर जाके करें। टीचर्स का सहयोग जरूर ले। टीचर्स जो जो बात बोलता है उसका पालना की जाए। ये जरूरी कुछ टिप्स है इनकी तरफ से। अगर ऐसा कोई फॉलो करता है तो वो 496 नहीं, उससे भी ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकता है। थैंक यू विशाखा, थैंक यू लॉट। शांति निकेतन स्कूल के प्रिंसिपल भी आज हमारे साथ है, राजेश जी। उन्होंने इस छात्रा को 496 अंक लाने तक किस तरह से मोटिवेट किया, इनसे भी जानेंगे। और कितने और बच्चे हैं जो इस लाइन में लगे हुए हैं, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो राजेश जी, आपका स्वागत है पत्रिका संवाद में। आपने 496 अंक लेकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके सारे के सारी उपलब्धि का श्रेय आपको जाता है। जिस तरह से विशाखा बिटिया ने कहा कि प्रिंसिपल का, टीचर्स का बड़ा सहयोग रहता है, प्रिंसिपल का सहयोग रहता है तो टीचर्स का सहयोग ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो आपने किस तरह से इसको मोटिवेट किया और इसके पीछे किस तरह से मेहनत की? देखो सर, मैंने पिछले साल मेरे स्कूल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉपर बच्ची थी, तो बार बार जैसे बच्ची पानी पीने के लिए बाहर आते थे तो मैं उनको मोटिवेट करता था, बेटा आपने इस रिकॉर्ड को तोड़ना है, इससे भी आगे आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट आना है आपने। और किसी प्रकार की यदि कोई दिक्कत है, किसी बुक्स के लिए अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो मैं अवेलेबल कराऊंगा। किसी भी प्रकार की कोई मटेरियल की जरूरत है पढ़ाई के विषय में, तो मैं इसको अवेलेबल कराऊंगा स्कूल की तरफ से। आपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिट हो पाना है, इलाके में अपना नाम रोशन करना है, स्कूल का नाम रोशन करना है, क्योंकि पिछले साल भी बच्चे ने नाम रोशन किया था। तो ये पढ़ाई आगे आप इस रिकॉर्ड को तोड़ना है। अभी 496 अंक लिए हैं आपके बेटी ने, छात्रा ने। अब अगले साल के भी आपने प्लानिंग शुरू कर दी है कि अगले साल आपको इससे ज्यादा अंक लाने हैं, तो उसके लिए आपकी प्लानिंग क्या है? मैंने अभी जो बच्चे को 10th क्लास में मोटिवेट कर दिया है कि बेटा जो ये 496 अंक आए हैं, आपने इस रिकॉर्ड को तोड़ना है। तो बच्चों ने मेरे को कहा सर हम तोड़ कर दिखाएंगे। तो मैंने फिर बोल दिया है कि बेटा अगर किसी प्रकार की कोई भी चीज़ की अवेलेबल है, आपको बुक्स के लिए कोई मटेरियल की जरूरत है, आपको टाइम पर उठना, टाइम टेबल बनाना अपना समय पर, जो टीचर का पढ़ाई समझ में नहीं आती वो मेरे को बताना, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता वो बताना, कभी कभी किसी दिन छुट्टी कर लेते हो तो आप उसके बारे में, दूसरे दिन आते हो तो उसके बारे में भी टीचर को पूछना बार बार कि सर हम कल नहीं आए थे तो हमें पीछे की कुछ कमजोरी होगी वो बताना। अगर ये टीचर बताते हैं, नहीं बताते तो आप मेरे को बताना, मैं टीचर को जरूर मोटिवेट करता हूँ। बीच में टीचर को भी, सभी टीचर को, साइंस और मैथ टेक्निकल सब्जेक्ट है, उन टीचर को बार बार मीटिंग में कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चे 100 में से 100 मार्क्स ले रहे हैं, तो आप भी बच्चों को 100 में से 100 मार्क्स दिलाना है।
सीबीएसई का एक क्रेज चला हुआ है कि हर कोई सीबीएसई की तरफ दौड़ रहा है। एक बार क्रेज आता, कभी किसी चीज का क्रेज चलता था, आपने उस क्रेज को तोड़कर हरियाणा बोर्ड में ही अपने स्कूल को रखा, सीबीएसई की तरफ मुंह नहीं किया। और हरियाणा बोर्ड में ही आपने टॉप करके दिखाया 496। सीबीएसई के बच्चे भी 496 497 अंक बहुत मुश्किल से ले पाते हैं, तो वहां तो फैसिलिटी भी ज्यादा अवेलेबल हो जाती है। तो आपने हरियाणा बोर्ड में ही स्कूल को रखा, सीबीएसई में कन्वर्ट नहीं कराया, तो और हरियाणा बोर्ड से ही बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब एनईपी भी आ चुकी है, तो उस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं कि आप हरियाणा बोर्ड से ही स्कूल चलाएंगे, सीबीएसई में नहीं जाएंगे? देखो सर, आजकल जो सिलेबस हो गया है वो पूरा ऑल इंडिया के अंदर एक ही हो गया है, और अब एनईपी लागू होने के बाद तो पूरा बोर्ड भी एक ही हो जाएगा। इसलिए मैंने बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ कि मैं भी ये सोचता हूँ कि मान के चलो, जब सिलेबस एक ही है, हथियार हमारे पास वही है, सीबीएसई के पास भी एचबीएसई के पास भी, क्यों हम सीबीएसई के अंदर जाए। इसलिए हमने अपने बच्चों को एचबीएसई के लिए ज़्यादा वो रखा है। और एचबीएसई और सीबीएसई में कोई सर डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सिलेबस जब एक हो जाता है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता इसके लिए सर। हरियाणा बोर्ड के और भी स्कूल चल रहे होंगे, सीबीएसई के भी और भी आपके आसपास स्कूल चल रहे होंगे, गुड़गांव में भी स्कूल चल रहे होंगे, दूसरी जगह भी। तो ऐसे तमाम स्कूलों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से बच्चों की तैयारी कराए, ताकि आपकी विशाखा जैसे 496 नंबर लेकर आई, वो भी लेकर आ सके? हाँ सर, बच्चों को जरूर सभी स्कूल वाले मोटिवेट करें कि बेटा कोई पढ़ाई में अगर कमी हो तो प्रिंसिपल सर से जरूर मिले, और किसी भी सब्जेक्ट में यदि कोई दिक्कत है, कोई बुक्स की कमी है, तो वो अवेलेबल कराना चाहिए स्कूल वालों को। और बढ़िया तरीके से टीचर्स की मीटिंग लेनी चाहिए बार बार, कि सभी सब्जेक्टों में 100 मार्क्स आने चाहिए, ताकि टीचर्स मोटिवेट करते रहेंगे टीचर्स को, तो बार बार मीटिंग लेंगे तो बच्चे जरूर मेहनत करेंगे, और टीचर भी बच्चों के ऊपर मेहनत करवाएंगे। ये प्रिंसिपल राजेश यादव जी के विचार थे, क्योंकि इन्होंने बच्चे को 496 नंबर पर लाकर खड़ा किया है, तो इनके विचार बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। तो मैं और तमाम स्कूलों को ये कहना चाहूँगा कि सभी इनसे शिक्षा ले, सीख प्राप्त करें, और इनसे आकर मिले कि इन्होंने किस किस तरह से तैयारी कराई, उस तरह से तैयारी कराए और सीखे। तो ये एक बहुत अहम मुद्दे पर आज हमारी बातचीत बिटिया विशाखा से हुई और प्रिंसिपल राजेश जी से हुई। कैमरामैन बलजीत यादव के साथ मैं यशपाल यादव, पत्रिका समूह।